Hello friends, welcome to Learn Math online YouTube channel. Sat Shri Akal. Today we are going to start very interesting concept, that is integrals. And in integral we will first talk about the indefinite integrals, and during the course of study of mathematics we have come across several pairs of inverse operations like addition. बहुत सारे पेयर्स आपने पढ़े हैं अभी तक, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फॉर्मिंग एन इक्वेशन whose रूट्स आर गिवन, सॉल्विंग अ गिवन इक्वेशन एंड सो ऑन. ये इन्वर्स ऑपरेशंस हैं. इसी तरह से मेरी कोशिश है मैं थोड़ी देर इंट्रोडक्शन के ऊपर लगाऊं ताकि प्रॉपर ग्रिप बन जाए कि व्हाट इज़ एक्चुअली इंडेफिनिट इंटीग्रल. नाउ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर आल्सो अ पेयर ऑफ इनवर्स ऑपरेशंस. इंटीग्रेशन है क्या? बेसिकली इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन. बहुत इजी है. यस. So far from a given function we have been finding its derivative, but the question arises, what is the function whose derivative is known? अभी तक आपने क्या किया है? कोई फंक्शन दिया है, सपोज एफ एक्स दिया है, उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है 1. लाइक कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/x. कोई फंक्शन दिया है आपके सामने x⁻3, उसकी डिफरेंशिएशन कैलकुलेट की है 3x². अब क्वेश्चन ये है कि जो किसी अगर फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हो तो उसका फंक्शन कैसा होगा, कैसे कैलकुलेट करना है. फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन की तो डेरिवेटिव आ गया. डेरिवेटिव अगर दिया है तो फंक्शन तक कैसे पहुंचना है? इनवर्स प्रोसेस है. फंक्शन से डेरिवेटिव तक पहुंचने का तरीका है डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएशन, और वापस जाने का तरीका क्या है, फंक्शन तक पहुंचने का क्या तरीका है, डिस्कस करते हैं. इफ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज गिवन देन द फंक्शन इटसेल्फ इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल. इफ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज गिवन, अगर डेरिवेटिव दिया है तो उसके अगेंस्ट जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा? एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल और प्रिमिटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन. हाँ जी. नेक्स्ट, रिवर्स द डिफरेंशिएशन प्रोसेस. फंक्शन दिया है, डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव तक पहुंचोगे. डेरिवेटिव जब डेरिवेटिव दिया है तो एंटी डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू आप लोग वापस फंक्शन पे पहुंच जाओगे. तो बेसिकली क्या है, पहले क्या था फंक्शन दिया होता था, उसको डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव तक पहुंचे, और अब क्या है, डेरिवेटिव से हमने वापस फंक्शन तक पहुंचना है. ये रास्ता तय करना है हमने. सारा इंटीग्रेशन में जो डिस्कशन होनी है ये होनी है. आगे बढ़ते हैं. ये सारी चीज़ें हमने एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करनी है. एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू x⁻4, इसका डेरिवेटिव क्या है? एफ डैश एक्स 4x³. अब क्वेश्चन ये है कि जिसका डेरिवेटिव ये एफ डैश एक्स है 4x³, तो व्हाट इज एफ एक्स? बेशक हमने यहाँ लिखा है, अगर मान लेते हैं कि हमें ये फॉर द टाइम बीइंग ये चीज़ नहीं पता एफ एक्स इज इक्वल टू x⁻4, तो अगर किसी केस में एफ डैश एक्स दिया है तो उसका फंक्शन कैसे कैलकुलेट करना है? व्हाट विल बी द फंक्शन? नेक्स्ट, हाउएवर फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस ऑफ डेरिवेटिव, हमने डेरिवेटिव चैप्टर कर लिया है. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी डिस्कस मैं कर चुका हूँ अपनी वीडियोस में. अब डेरिवेटिव के एक्सपीरियंस से हम कह सकते हैं कि ये 4x⁻3 जो है ये किसका डेरिवेटिव है? x⁻4 का. इसका मतलब हमारे पास जो एंटी डेरिवेटिव आ गया, इस चीज़ का एंटी डेरिवेटिव कौन सा आ गया? x⁻4. मान लेते हैं x⁻4, ये क्वेश्चन है फर्दर कि क्या x⁻4 जो है वो एक ही ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 4x³ है.
एक्स रेज़ टू पावर 4 का ही डेरिवेटिव 4x क्यूब है, या हम कह सकते हैं कि 4x क्यूब का एंटी डेरिवेटिव ही एक्स रेज़ टू पावर 4 है। ये इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सो हमारे पास ये है कि नहीं जी, ऐसा नहीं है। ये हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, एक्स रेज़ टू पावर 4 + 3, एक्स रेज़ टू पावर 4 - 3, एक्स रेज़ टू पावर 4 + 2 √3, एक्स रेज़ टू पावर 4 + 100, जिनके डेरिवेटिव्स जो हैं 4x क्यूब हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इन सभी को अगर कंक्लूड करें तो हमारे पास ऑल द फंक्शन ऑफ द फॉर्म एक्स रेज़ टू पावर 4 + c वेयर c इज एनी रियल नंबर आर द इंटेग्रल्स ऑफ 4x रेज़ टू पावर 3, जिसको ऐसे लिखा जाता है। जो इनडेफिनेट इंटेग्रल का कंसेप्ट है वो मैं यहाँ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास ये डेरिवेटिव था और इसके अगेंस्ट हमारे पास जो एंटी डेरिवेटिव आए हैं वो कितने आए हैं, इंटेग्रल जो कितने आए हैं, एक्स रेज़ टू पावर 4 + 3, एक्स रेज़ टू पावर 4 - 3, एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस। इसका मतलब कितने इंटेग्रल आ रहे हैं, सी को चेंज करते जाओ तो आपके पास इनडेफिनेट इंटेग्रल्स आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे इंटेग्रल्स इसके अगेंस्ट हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। हम सी को क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। अगर एफ डैश एक्स जो है वो एफ एक्स इक्वल है तो एफ एक्स को क्या कहेंगे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ये कुछ सिंबल समझ लेते हैं। इस तरह का इंटेग्रल का साइन आपको मिलना है, ध्यान रहे, जिसके अंदर ये साइन ऑफ इंटेग्रल है, इसको इंटीग्रेंट कहते हैं। और अच्छे तरीके से समझते हैं, और अच्छे तरीके से ये कुछ सिंबल्स हैं जैसे बता चुका हूँ। इसको क्या पढ़ते हैं, अगर पढ़ना है तो इंटेग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जहाँ इंटेग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें एफ एक्स क्या है, इसके अंदर इंटीग्रेंट है, सिंबल के थ्रू बता चुका हूँ, पिक्चर के थ्रू। एक्स क्या है, इसमें वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट क्या है, इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि इंटेग्रल फाइंड करना है, अगर कहीं भी कहा जाए इंटीग्रेट। एन इंटेग्रल ऑफ एफ क्या है, अ फंक्शन एफ सच दैट, ऑलरेडी बताया जा चुका है, एफ डैश इज इक्वल टू एफ एक्स। इंटीग्रेशन क्या है, जैसे आपको बताया गया है कि डेरिवेटिव क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, प्रोसेस ऑफ टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को फाइंड करने का प्रोसेस, उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। इंटीग्रेशन अगर करनी है तो उस प्रोसेस को इंटीग्रल फाइंड करना है तो उस प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, एनी रियल नंबर सी कंसिडर एज द कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड एंटी डेरिवेटिव्स हैं हमारे पास। ये डेरिवेटिव आपको आने बड़े ज़रूरी हैं, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि डेरिवेटिव्स को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो। अगर कोई फंक्शन है उसका एक्स रेज़ टू पावर n + 1 / n + 1 का डेरिवेटिव n है तो n की इंटीग्रेशन क्या होगी, यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है कि n की इंटीग्रेशन, एक्स रेज़ टू पावर n की इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स रेज़ टू पावर n + 1 / n + 1 प्लस c वेयर n डज नॉट इक्वल टू -1। डेरिवेटिव ऑफ x अगर 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन जो है x + c है। साइन की डेरिवेटिव कॉज है, कॉज की इंटीग्रेशन साइन x + c है। तो इसी तरीके से ये सारे डेरिवेटिव्स आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, ये बेसिक डेरिवेटिव्स हैं। हाँ जी, और डेरिवेटिव्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अब लोग क्वेश्चंस वाली साइड चलते हैं। क्वेश्चन 7.1 का क्वेश्चन करते हैं। क्या है 7.1 में कि एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हैं विद थ्रू द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। और पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 2x है, इसका एंटी डेरिवेटिव कह लो या इंटीग्रल कह लो, कैलकुलेट करना है, लेकिन कैसे करना है, थ्रू द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। सबसे पहले डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। साइन 2x का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2 टाइम्स cos 2x। अब इसका हमने एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। हमने यहाँ पर एक्चुअली एक फंक्शन कैलकुलेट करना है जिसका डेरिवेटिव साइन 2x हो, एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव साइन 2x हो। ये हमने
साइन 2x को डिफ्रेंशिएट कर लिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग कॉस, क्योंकि हमें पता है कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस 2x देखते हैं क्या आता है, -2 टाइम्स साइन 2x। अब हमें क्या चाहिए, साइन 2x। हमें ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डेरिवेटिव साइन 2x हो, तो साइन 2x can be written as -1/2 times -2 sin 2x, and -2 sin 2x is the value of derivative of cos 2x, which is equal to derivative of minus cos 2x over 2। तो ये फंक्शन है माइनस कॉस 2x ओवर 2, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो साइन 2x आता है। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज माइनस कॉस 2x ओवर 2। यहाँ कह लो कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इज माइनस कॉस 2x ओवर 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है e⁻²x। हमने ऐसा फंक्शन कैलकुलेट करना है जिसका डेरिवेटिव e⁻²x आ जाए। तो e⁻²x को कैसे लिखा जा सकता है, 1/2 टाइम्स 2 इंटू e⁻²x, 1/2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ e⁻²x, डेरिवेटिव ऑफ e⁻²x ओवर 2 इज इक्वल टू e⁻²x। तो इसका मतलब एंटी डेरिवेटिव क्या आ गया, एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻²x, जहाँ इंटेग्रल ऑफ e⁻²x इज e⁻²x ओवर 2। हाँ जी, फिफ्थ पार्ट, साइन हाउ टू कैलकुलेट द एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 4 e⁻3x। हम डेरिवेटिव कर चुके हैं। साइन का डेरिवेटिव कौन सा फंक्शन होता है जिसका साइन में डेरिवेटिव आता है, कॉस। डेरिवेटिव ऑफ कॉस 2x इज -2 टाइम्स साइन 2x। डेरिवेटिव ऑफ e⁻3x इज 3 टाइम्स e⁻3x। अब आपने इस तरह का फंक्शन बनाना है, इसको साइन 2x माइनस 4 e⁻3x कैन बी रिटन एज -1/2 इंटू -2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव की फॉर्म में लेके आना हमने, डेरिवेटिव बनाना है साइन 2x को, -2 टाइम्स साइन 2x, -4 ओवर 3 के साथ डिवाइड करके 3 के साथ मल्टीप्लाई e⁻3x, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ दिस इसको यहाँ हमने रिप्लेस करना है। तो यहाँ रिप्लेस कर दिया डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, डेरिवेटिव ऑफ e⁻3x, ये कॉन्स्टेंट्स को अंदर शिफ्ट कर दिया गया, और अल्टीमेटली एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 हमारे पास क्या आ गया है, जिसको इंटीग्रल भी कहते हैं, माइनस cos 2x ओवर 2 माइनस 4 ओवर 3 e⁻3x। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने करना है, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करना है, इंटीग्रेशन कैलकुलेट करनी है। हाउ टू कैलकुलेट द इंटीग्रल ऑफ 4 इंटू e⁻3x प्लस 1 with respect to x. So 4 is constant, and integration of e⁻3x over 3 plus integration of 1 is x plus c, constant of integration. Very simple question. Final answer, question number 7. How to calculate the integral of x square bracket 1 minus 1 over x square with respect to dx. Now we will multiply x square minus 1 into dx, cutting हो गई x square की। So we know that integral of x raised to power n with respect to x is x raised to power n plus 1 over n plus 1 plus c। So इस फॉर्मूले की हेल्प से ये क्या आ गया, डेरिवेटिव हमारा x³ ओवर 3 माइनस x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10
In question number 10, अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना इंटीग्रेट करना है। स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी करोगे कैंसिल हो जाएंगे, 2 ही बचेगा। इसको इंटीग्रेट करना है, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है हमारे पास लॉग एक्स माइनस 2x प्लस सी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर, अलग अलग कर देते हैं ये, एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। इसको सेपरेट करते हैं, x बचेगा प्लस 5 बचेगा माइनस 4 ओवर x, इसको लिख सकते हैं माइनस 2 dx। साइन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आना, ना ही dx आना है जी, यहाँ सिंप्लीफाई किया है हमने, अभी तक इंटीग्रल नहीं फाइंड किया, ऐसे आना है। अब इंटीग्रेट करने वाले, पहले जस्ट सिंप्लीफाई किया था, एक्स स्क्वायर ओवर 2 पावर 1 ऐड होनी है, पावर 1 है, 1 प्लस 1 ओवर प्लस 5x माइनस 4x पावर माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं बोलना आपने, एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 5 माइनस 4 माइनस आना, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाना है, प्लस 4 एक्स की पावर माइनस 1 आनी है, वो नीचे आ जाना है उसने, प्लस सी। ये फाइनल आंसर है। यहाँ 5 बचा था तो 5x आनी है इंटीग्रेशन, 5x हाँ जी, फाइनल आंसर आ गया ये हमारा। ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज भी मैं बता दूं इसकी इंटीग्रल की। पहले क्वेश्चन इसलिए कर लिए हैं कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। जैसे प्रॉपर्टीज है कि मान लो आपने दो फंक्शन f(x) प्लस gx अभी कर भी चुके हैं अप्लाई, ये इसको इंटीग्रेट करना है तो इसकी इंटीग्रल अलग भी कर सकते हैं सेपरेट, f(x) dx प्लस इंटीग्रल ऑफ gx dx। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ये और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे k टाइम्स इंटीग्रल ऑफ f(x) dx है तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है k f(x) dx। इसी तरह से अब हम क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ज़्यादा मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, ये ज़्यादा फंक्शन भी इसमें एडिशन में भी फंक्शन आ सकते हैं और यहाँ प्लस माइनस भी हो सकता है ऐसे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे ग्रिप बनती जाएगी। बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको फिजिक्स में भी काम आएगा ये सारी जो नॉलेज है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग करते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रही है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 dx। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 1 एक्स माइनस 1 फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, dx एक फैक्टर कॉमन आ गया है हमारे पास। जनरली इंटीग्रल को आई के साथ भी डिनोट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएंगे, एक फैक्टर कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन किसकी करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx की, क्या वैल्यू आ गई, एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस एक्स प्लस सी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं बोलना। इसी तरह से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत इजी है, सारे क्वेश्चंस बड़े इजी हैं। अंडर द रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx।
और बेसिक मैथ्स में बार बार कहता हूँ, कोई भी कंसेप्ट करते हो बेसिक मैथ्स के ऊपर ग्रिप होनी बड़ी ज़रूरी है। एक्स की पावर 1/2 है, बेस सेम, जैसे जैसे मल्टीप्लाई करूँगा बेस सेम पावर्स ऐड होती जाएंगी। एक्स की पावर 2 है, एक पावर बाहर से 1/2 आ गई। 2 टाइम्स एक्स की पावर 1 है, एक पावर बाहर से 1/2 आ गई है। 3 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 1/2 dx। सिंप्लीफाई करते हैं, 3x रेज़ टू पावर 5/2 प्लस 2 टाइम्स एक्स रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 3 टाइम्स एक्स रेज़ टू पावर 1/2 dx। अब सिंप्लीफाई करते हैं, इंटेग्रल ही कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटेग्रल कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, 3 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 5/2 माइनस प्लस 1 ओवर 5/2 प्लस 1। इसी तरह से 2 टाइम्स एक्स रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स एक्स रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो क्या आ गया आंसर इसका, ये नीचे क्या बनेगा डिनोमिनेटर में 7/2, तो 3 इंटू 2/7 एक्स रेज़ टू पावर 7/2 प्लस 2 टाइम्स 2/5 एक्स रेज़ टू पावर 5/2 प्लस 3 इंटू 2/3 एक्स रेज़ टू पावर 3/2 प्लस c। सॉल्व करके क्या आ गया, 6/7 प्लस एक्स रेज़ टू पावर इंटू एक्स रेज़ टू पावर 7/2 प्लस 4/5 एक्स रेज़ टू पावर 5/2 प्लस 2 टाइम्स एक्स रेज़ टू पावर 3/2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 3 टाइम्स साइन x प्लस 5 टाइम्स अंडर रूट x dx। हाँ जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2x रेज़ टू पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स साइन की इंटीग्रेशन, माइनस कॉज है क्योंकि साइन की डेरिवेटिव कॉज होता है, इंटीग्रेशन माइनस कॉज है। 5 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 1/2 था, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस c। 2/3 एक्स रेज़ टू पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स कॉज एक्स प्लस 5 इंटू 2/3 एक्स रेज़ टू पावर 3/2 प्लस c। 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 कॉज एक्स प्लस 10/3 एक्स रेज़ टू पावर 3/2 प्लस c। ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। सीकेंट x प्लस tan x, इंटीग्रेशन आपको पता होनी चाहिए। सीकेंट स्क्वायर x प्लस सीकेंट x tan x, वेरी सिंपल क्वेश्चन। tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x होती है। सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट x tan होता है, सीकेंट x tan x की इंटीग्रेशन सीकेंट x होती है। सीकेंट x प्लस tan x प्लस सीकेंट x प्लस c, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। सीकेंट स्क्वायर x ओवर कोसीकेंट स्क्वायर x dx, सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x ओवर कोसीकेंट स्क्वायर x, सॉरी कॉस स्क्वायर x dx। tan स्क्वायर x की डायरेक्ट हमारे पास है नहीं कोई इंटीग्रेशन, इसको लिखा जा सकता है सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, सीकेंट की इंटीग्रेशन है tan x और 1 की माइनस x प्लस c। ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 2 माइनस 3 साइन x ओवर कॉस स्क्वायर x, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले
2/cos square x minus 3 times sin over cos into 1/cos x dx. 2/cos square x means 2 times secant square x minus 3 times tan x secant x. बहुत सिंपल है. डेरिवेटिव ऑफ इंटेग्रल ऑफ 2 इंटू सीकेंड स्क्वायर. सीकेंड का tan होता है, tan डेरिवेटिव इंटीग्रल सीकेंड एक्स tan x की इंटीग्रल सीकेंड एक्स प्लस सी. बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक है, पहली एक्सरसाइज है. आप लोग एंजॉय करोगे इस कंसेप्ट को. बाकी 2 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के जो MCQ हैं, बहुत सिंपल हैं, जो आपने खुद करने हैं. और ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिस्कस हो चुकी है. फर्स्ट लेक्चर है, पूरे इंटरेस्ट के साथ करना है. पूरा इंटीग्रल आप एंजॉय करोगे और बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा. अगर इंटीग्रल के ऊपर ग्रिप बन गई तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो कॉन्सेप्ट भी आपको इजीली समझ आएगा. मोर ओवर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.